नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रो सिंह। आज हमारे पास है एक मेड इन इंडिया ड्रोन जिसका नाम है गरुड़ा 1080B। ये ड्रोन आपको दो वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलेगा, एक बॉक्स वर्जन जो ये है, एक बैग वर्जन। बैग वर्जन में आपको कैरी केस एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी उसमें डबल बैटरी नहीं मिलती है, सब इतना ही मिलेगा जितना इसके अंदर है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो सबसे पहले इसके बॉक्स पर दी गई इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। ये ड्रोन दो कलर्स में आता है, एक स्मोकी ब्लैक और एक नेचुरल वाइट। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है इलेक्ट्रोबॉटिक, जो एक मेड इन इंडिया कंपनी है। इस साइड इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। इसके अंदर है ऑप्टिकल फ्लो पोजीशन लॉकिंग। इसका मतलब है कि जो इसका नीचे वाला कैमरा है वो इमेजेस को मॉनिटर करता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी ड्रिफ्टिंग कंट्रोल रहे। इसका काम करने का तरीका ये है कि एक इमेज लेगा, जो प्रीवियस इमेज है उसको करंट इमेज से मॉनिटर करेगा कि ड्रोन बिना किसी कंट्रोल के कितना ड्रिफ्ट कर रहा है, जिससे अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखे। इसमें आपको FPV VR सपोर्टेड है ये, यानी कि आप इसको अपने VR बॉक्स में लगाकर VR का मजा ले सकते हैं। इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है, प्राइमरी कैमरा 1080p जो सामने की तरफ होता है, एक सेकेंडरी कैमरा जो मिलता है आपको 720p का, जो इसमें नीचे माउंटेड होता है। इसमें गेस्चर सेल्फी मोड भी है। इसका मतलब आप गेस्चर करेंगे तो ये आपकी सेल्फी ले लेगा। आप ये डिटरमाइंड पोजीशन, आपके हैंड पोजीशन पे सेल्फी भी लेगा। इसमें 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है, 1 की रिटर्न है। तो दोस्तों 1 की रिटर्न इसका इस तरीके से काम करता है कि ड्रोन अगर आपसे दूर चला गया है तो आप 1 की रिटर्न बटन को दबाएं, ये ड्रोन रिमोट की पोजीशन को फॉलो करता हुआ रिमोट की तरफ आएगा और ये रिमोट को क्रॉस कर जाएगा यदि आप कंट्रोल नहीं संभालेंगे। तो इसलिए जब ये आपके पास आ जाए तो कंट्रोल को संभाल लीजिएगा। इसमें आपको 1800 mAh की बैटरी मिलेगी। डिज़ाइन इसका फोल्डेबल डिज़ाइन है ये आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जो कैमरा है वो एडजस्टेबल कैमरा है, पर वो एक रिमोट कंट्रोल्ड एडजस्टेबल कैमरा नहीं है। आपको फ्लाइट देने से पहले खुद ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं ड्रोन को अनबॉक्स। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है इसका मैनुअल। इसके मैनुअल में आपको इसके सारे फीचर्स समझाए गए हैं। आपको ये एक बार ज़रूर देखना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको इसके रिमोट की फंक्शनैलिटीज़ पता चल जाएंगी और इसको कैसे मैनेज करना है, बैटरी को कैसे चार्ज करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, ये भी आपको मैनुअल से पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको इसकी QR कोड मिलेगा, जिसको आप अपने फ़ोन से या किसी भी QR स्कैनर ऐप से स्कैन कर इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन का नाम है VSFPV Pro। आपको अगर ये QR नहीं स्कैन करना है तो सीधे आप अपने प्ले स्टोर में जाएं और VSFPV Pro टाइप करें, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और मेड इन इंडिया होने की वजह से आपको इसमें हिंदी में भी मैनुअल देखने के लिए मिलेगा। जनरली आपको नहीं मिलता है हिंदी में मैनुअल, पर इसमें आपको हिंदी में मैनुअल मिलेगा, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं हमें मिलता है ड्रोन। हमने नेचुरल वाइट कलर मंगवाया है, तो अब हम इसे अनफोल्ड करके देखते हैं। तो अनफोल्ड करने के बाद ये कुछ इतना बड़ा हो जाता है। अब इसके कुछ फीचर देखते हैं। बात करें इसकी क्वालिटी की, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है अपने प्राइस रेंज में, और ड्रोन से काफ़ी बेटर क्वालिटी है। ब्लेड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। क्वालिटी के साथ साथ इसकी फिनिश भी दोस्तों काफ़ी अच्छी बनाई गई है। इसको टर्न कर देखें तो यहाँ पर ये रबर पैड्स हैं, ताकि अगर एक ड्रोन गलती से गिर पड़े तो इसमें ज़्यादा डैमेज ना आए। यहाँ पे इसके LED इंडिकेटर्स हैं, 2 इंडिकेटर्स रेड कलर के होते हैं और 2 इंडिकेटर इसके ब्लू कलर के हैं। बात करें कैमरा की तो ये है इसका प्राइमरी कैमरा जो कि 1080p का है। ये है इसका सेकेंडरी कैमरा जो कि 720p का है। यहाँ पे आपको इसका ऑन ऑफ स्विच मिलेगा और ये है इसका डिज़ाइन। ये इसकी नॉब्स हैं, जिसको हटाकर आप प्रोपेलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पहले ड्रोन नहीं उड़ाया है तो आपको इसके प्रोपेलर गार्ड जरूर लगाने चाहिए। हमें इसके साथ 4 प्रोपेलर गार्ड मिलते हैं। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि इसके प्रोपेलर गार्ड किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। आप यहाँ से इसको किसी भी चीज़ से निकाल कर सीधे इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। निकालने के लिए इसको ज़रा सा पुश करके बैक करें और इसको वापस यहाँ लगा दें। तो इस तरीके से आप प्रोपेलर गार्ड भी इसका फिट कर सकते हैं। तो और हमें मिलता है इसका रिमोट। तो रिमोट में आपको कोई भी सेल नहीं मिलेंगे, हमने इसके अंदर सेल डाले हुए हैं।
तो आपको इसमें बैटरी बाहर से डालनी पड़ेगी। ये हैं इसके एंटीना जो देखने में लग रहे हैं, पर ये है डमी, खाली एक प्लास्टिक पार्ट है। और बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो आपको सबसे पहला बटन यहाँ मिलेगा जो कि 3 स्पीड का बटन है। इससे आप इसकी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर ये थोड़ा स्लो मूव करता है पर कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है। सेकंड स्टेप में या सेकंड नंबर स्पीड में ये काफ़ी फास्ट मूव करता है लेकिन कैमरा क्वालिटी थोड़ी घट जाती है। थर्ड में काफ़ी स्पोर्ट मोड में चलता है लेकिन कैमरा क्वालिटी और ख़राब हो जाती है। यह है इसका 360 डिग्री फ्लिप का बटन। आप इस बटन को दबाएं तो आप अगर आगे करेंगे तो आगे की तरफ फ्लिप करेगा, बैक करेंगे तो बैक फ्लिप, लेफ़्ट फ्लिप और राइट फ्लिप। फ्लिप का मीन्स दोस्तों ये हवा में होवर कर रहा है, फ्लिप करते ही ये इस तरीके से फ्लिप करेगा। तो बाकी बात करें, यहाँ मिलेंगे हमें 2 जॉयस्टिक्स। इस जॉयस्टिक से आप इसको ऊपर हवा में ले जा सकते हैं, इसको इससे नीचे ला सकते हैं। इससे आप लेफ़्ट राइट से इसका यॉ कंट्रोल करेंगे। यॉ कंट्रोल से मीन जब ये होवर कर रहा है तो यॉ, अगर आप इसको लेफ़्ट यॉ करेंगे तो इस तरीके से मूव करेगा, राइट करेंगे तो इस तरीके से यॉ मूवमेंट कंट्रोल होगी। और राइट जॉयस्टिक से आप अगर इसको ले जाएंगे तो ये ऐसे फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड आएगा, लेफ़्ट जाएगा और राइट जाएगा। तो यहाँ बात करें हेडलेस मोड बटन। दोस्तों अगर ये ड्रोन दूर चला जाता है और आपको इसकी ओरिएंटेशन समझ नहीं आ रही कि इसका हेड किस तरफ है, टेल किस तरफ है, तो आप इस बटन को दबाकर इसको अपनी तरफ करेंगे तो बिना हेड और टेल की देके सीधे आपकी तरफ आने लगेगा। और ये बटन है इसका 1K रिटर्न का। तो जब ये ड्रोन दूर चला जाए तो आप इसको बटन को दबाएंगे तो ये ड्रोन रिमोट की तरफ आने लगेगा। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये ड्रोन आपके पास आ जाए तो आप इसका कंट्रोल संभाल लें, वरना ये रिमोट को क्रॉस कर आगे चला जाता है। ये है इसका 1K टेक ऑफ। जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे तो ये हवा में उड़कर 1 मीटर ऊपर होवर करने लगेगा। ये है 1K लैंडिंग का। जैसे ही इसको दबाएंगे तो ये होवर करता हुआ नीचे आके लैंड कर जाएगा। बात करें इन चारों बटन्स की तो ये बटन है इसके ट्रिमिंग बटन। सपोज़ आपका ड्रोन आगे पीछे या लेफ़्ट या राइट में ड्रिफ्ट कर रहा है तो क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए? वहाँ तो स्टेबिलिटी इशू आ जाएगा। तो उस स्टेबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिमिंग बटन्स होते हैं। तो सपोज़ आपका ड्रोन आगे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है तो आप ये बैकवर्ड वाला बटन दबाएंगे तो आगे का ड्रिफ्ट पीछे की तरफ होने लगेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बैक जा रहा है तो आगे का ट्रिमिंग बटन सेट करें, राइट जा रहा है तो लेफ़्ट का ट्रिमिंग बटन, और अगर लेफ़्ट जा रहा है तो राइट का ट्रिमिंग बटन दबाएं। तो इससे आप इसका स्टेबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच। यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे रिमोट का स्टेटस क्या है। और हमें इसमें कुछ सामान और देखने के लिए मिलता है। ये बॉक्स तो है ही गया, तो इसमें हमें मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट। देखते हैं पार्ट में क्या क्या है। इन पार्ट में हमें 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर, 2 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। सपोज़ आपका ड्रोन के अगर प्रोपेलर ख़राब हो जाए, टूट जाए किसी तरीके से, तो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए ये केबल और ये एक स्क्रू ड्राइवर, और इसकी बैटरी ये इसकी 1800 mAh की बैटरी है। इसकी बैटरी में हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है और यहाँ से ये ड्रोन के अंदर कनेक्ट होती है। और ये है इसका LED इंडिकेटर। जब आप इसको चार्ज करेंगे तो ये इंडिकेटर रेड कलर का होगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको एक बार डिस्चार्ज करके फुल चार्ज किया तो ये समथिंग 90 to 93 मिनट्स के अराउंड फुल चार्ज हो गई थी। बाकी ये थोड़ा सा डिपेंड भी करता है कि आपने कितना डिस्चार्ज करके इसको चार्ज किया है, लेकिन 90 मिनट्स में फुल चार्ज हो गई थी। तो अब हम इसे रिमोट से एक बार कनेक्ट कर देखते हैं। तो बैटरी तो आपने देख ही लिया किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे है इसका ऑन ऑफ बटन, पर सबसे पहले आपको हमेशा रिमोट ऑन करना है। रिमोट ऑन करने के बाद आपको ड्रोन को ऑन करेंगे तो आपकी LED ब्लिंक करेंगी। तो इस तरीके से रखिए। इसको रिमोट से जोड़ने के लिए एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, और देखिए LED इंडिकेट ब्लिंक करने के बाद एकदम स्टडी हो गई है। तो इसका मतलब आपका अब रिमोट इससे कनेक्ट हो चुका है। तो बात करें इसको चला कर देखने की, तो ये देखिए अब इसमें इसको ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। अब इसको आप चला भी सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए किसी भी QR स्कैनर से इसके QR को स्कैन करेंगे तो ये आपको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा।
यहाँ पर आकर आप VSFP Pro को डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी ये टाइप कर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पहले ही इसको डाउनलोड किया हुआ है। चलिए अब हम ड्रोन को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका रिमोट ऑन किया, फिर ड्रोन को ऑन करते हैं, 1 अप 1 डाउन और ड्रोन कनेक्टेड। अब हम इसको फ़ोन से भी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से सर्च करेंगे। सर्च करने पर आपको मिलेगा VSFP Pro, इस पर क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। अब आप इसकी ऐप को खोलिए, ये रही इसकी ऐप। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन चल गई, इसका कैमरा चल गया। तो ये जो आपको फ्लिकर दिख रहा है, ये जो लाइटिंग लगी हुई है उसके फ्लिकर है, इसके कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले कैमरा क्वालिटी देखने के लिए इसके मैनुअल को ही इससे रीड करते हैं। देखिए पढ़ने में आ रहा है, फिगर 2 टू कंट्रोल द ड्रोन फ्रॉम दिस डिवाइस। और बाकी आपको इसकी क्वालिटी देखनी है, तो जब तक ये आपके सामने आ नहीं जाता आप इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों बाकी इसकी हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ से आप इसका कैमरा स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये डुअल कैमरा है। अभी ये फ्रंट कैमरा चल रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है कैमरा स्विच होने में। तो इसका नीचे का कैमरा चलने लगेगा। ये देखिए नीचे के कैमरे की क्वालिटी, ये इसके नीचे के कैमरे की क्वालिटी। नीचे के कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ फ्रंट कैमरे की क्वालिटी काफ़ी गुड है। और यहाँ से गेस्चर मोड ऑन करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, ये फॉलो मी के लिए कि ड्रोन आपको फॉलो करे, ये फ़ोटो लेने के लिए इस पर इससे लेकर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपकी फोल्डर हो गया जहाँ पर आपके सारे चीज़ें रिकॉर्ड होकर पहुँचेंगी। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोटो और वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बात की जाए, यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन है, ये आपको इस पर ऑन डिस्प्ले कंट्रोल मिल जाते हैं। सपोज़ आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है तो आप इसके थ्रू भी इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं। इसको भी हम फिलहाल ऑफ ही कर देते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें ये है VR एप्लीकेशन का। इस पर क्लिक किया तो ये आपका VR मोड चालू हो गया। तो आप इसको अपने VR ग्लास में लगाकर VR का मज़ा भी ले सकते हैं। तो हम VR को भी ऑफ कर देते हैं। इसमें और भी कुछ फीचर्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स में फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ फ़िल्टर चेंज हो गया। बात करें इसकी क्वालिटी की तो आप इसका रिमोट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगता है। फिनिश भी काफ़ी अच्छी है, आपको चीप नहीं लगने वाला है। इसमें एक और फीचर है, यहाँ पर मोबाइल होल्डर है। आप अपना कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन या कोई भी स्मार्टफोन इसमें अटैच कर सकते हैं। और ड्रोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है। आपको कहीं से भी ये बेकार क्वालिटी का नहीं लगेगा। अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है। बिल्ड मटेरियल की फिनिश, प्रिंटिंग भी सब काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर हमें 2 इंडिकेटर्स भी मिलते हैं रेड कलर के, और इसके इंडिकेटर्स के अंदर इस टाइप की LED लगी रहती है। तो बात करें इसके प्राइस की तो दोस्तों आपको इस टाइप के ड्रोन ज़्यादातर 2000-3000 तक में देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये ड्रोन आपको 6990 का मिलेगा। और जो इसका ये बॉक्स वर्जन के प्राइस हैं, जो आपको बैग वर्जन चाहिए तो वो मिलेगा 7990 का। हमने ये DaddyDrone.in से परचेज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।